नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी एजुकेशन विद मिर्जा में। दोस्तों, ये सच में आपका अपना चैनल है, तो इस पर अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है, मैं यहाँ पर अपने 10 सालों का कंप्यूटर सिखाने का अनुभव आपसे साझा करूँगा और आपको कंप्यूटर एजुकेशन के हर एक एप्लीकेशन की बारीकी से पूरी जानकारी बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाऊंगा। अभी आप अपने इस प्लेटफॉर्म पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीरीज के रूप में सीख रहे हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि एक्सेल की इस सीरीज के सभी वीडियो देखने के बाद आप एमएस एक्सेल में एक्सपर्ट बन जाओगे। एमएस एक्सेल एप्लीकेशन को ऑपरेट करने में इतने सक्षम हो जाओगे कि किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में एमएस एक्सेल से रिलेटेड कोई भी जॉब हो, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको एमएस एक्सेल की इस सीरीज के सभी वीडियो ध्यान से देखने हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने एमएस एक्सेल की पूरी हिस्ट्री को जाना और हमने एक्सेल को ओपन करने से लेकर उसके सभी भागों का विस्तार से परिचय किया और आज की क्लास में हम डिटेल में सीखेंगे फाइल टैब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मैं ये वीडियो पूरी लगन, ईमानदारी और मेहनत से बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ आए, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए एमएस एक्सेल की इस सीरीज में आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम डिटेल में परिचय करेंगे फाइल टैब का। तो इस फाइल टैब में होती हैं टोटल 12 कमांड। आइए आज हम इन सभी 12 कमांड को विस्तार से देखते हैं कि इन 12 कमांड का यूज एक्सेल की स्प्रेडशीट में क्या है। तो दोस्तों, फाइल टैब पर पहुंचने के लिए हम माउस से फाइल टैब पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से अल्ट प्लस एफ बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार फाइल टैब की सभी 12 कमांड की लिस्ट शो होने लगती है। चलिए अब हम एक एक करके इन सभी 12 कमांड का यूज देखते हैं। इसकी पहली कमांड है सेव, जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस एस, और दूसरी कमांड है सेव एज, इसकी शॉर्ट की है F12। तो चलिए पहले हम सेव और सेव एज कमांड के बीच अंतर समझते हैं। इसको समझने के लिए हम पहले से सेव किसी एक फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब इस फाइल में हम कोई नया डेटा ऐड करते हैं। जैसे हम इसमें मंथ नेम ही टाइप करके देखते हैं। इस प्रकार से अगर हम बाद में ऐड किए गए मंथ नेम को सेव कमांड पर क्लिक किए बिना या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस बटन प्रेस किए बिना इस फाइल को क्लोज कर देंगे तो जो मंथ नेम वाला डेटा हमने बाद में ऐड किया है वो इस फाइल में सेव नहीं होगा। चलिए हम इस डाटा को सेव किए बिना फाइल को क्लोज करके देखते हैं। अब हम फिर से उसी फाइल को ओपन करके देखते हैं। तो देखिए जो मंथ नेम का डेटा हमने अपनी फाइल में बाद में ऐड किया था वो डेटा सेव नहीं हुआ है। अब हम फिर से मंथ नेम टाइप करके देखते हैं। जैसे जनवरी
और इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक। अब सेव कमांड से इसको सेव करते हैं। चलिए हम फिर से फाइल को क्लोज करते हैं और अब उसी फाइल को फिर से ओपन करके देखते हैं। तो देखिए, जो मंथ नेम का डेटा हमने अपनी फाइल में बाद में ऐड किया था, वो डेटा अब सेव हो चुका है। तो दोस्तों, सेव कमांड का यूज ये है कि हम अपनी फाइल में कुछ भी एडिटिंग करेंगे तो हमें उसको सेव करना ही होता है, या फिर हमें कीबोर्ड से Ctrl+S बटन प्रेस करना पड़ता है। बेशक हमारी फाइल पहले से सेव हो। अगर हम इस टेक्स्ट का थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज ही इंक्रीज करेंगे तब भी हमें इसको सेव करना होगा, नहीं तो ये वाली एडिटिंग हमारी फाइल में सेव नहीं होगी। अब हमारी अगली कमांड है सेव एज। इसकी शॉर्ट की है F12। इसका यूज ये है कि जैसे हमारी पहले से किसी नाम से फाइल सेव है, तो जब हम सेव एज कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में उस फाइल का हमें नाम बदलना होता है। जैसे अगर हमें किसी नए नाम से और किसी नई लोकेशन पर फाइल को सेव करना है तब हम यूज करते हैं सेव एज कमांड का, क्योंकि जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट माई डॉक्यूमेंट में सेव होती है। अगर जैसे हमें इस फाइल को अब education2 नाम देना है और इसको हमें डेस्कटॉप पर सेव करना है तो हम यहाँ पर education2 कर देंगे और इसको माई डॉक्यूमेंट के बजाय डेस्कटॉप पर सेव कर देंगे। तो देखिए, अब हमारी ये फाइल education2 नाम से डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है। तो दोस्तों, सेव कमांड का यूज ये है कि हमें पुरानी फाइल में कुछ भी डाटा ऐड करके उसे सेव करना है उसी नाम से, तब हम यूज करेंगे सेव कमांड का। और हमें फाइल की लोकेशन या उसका नाम बदलना है तब हम यूज करेंगे सेव एज कमांड का। तो फाइल टैब की अगली कमांड है ओपन। इसकी शॉर्ट की है Ctrl+O। इसका यूज ये है कि हमने कंप्यूटर में पहले से किसी फाइल को सेव किया है और अगर हमें उसे फिर से ओपन करना है तो हम इस विकल्प का यूज करते हैं। लेकिन जब हम ओपन कमांड पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से Ctrl+O बटन प्रेस करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट माई डॉक्यूमेंट वाली लोकेशन की फाइलें शो करती है। अगर हमें डेस्कटॉप वाली फाइल जो हमने अभी सेव की है उसको ओपन करना है तो हम यहाँ पर नेविगेशन पेन से स्क्रॉल करके डेस्कटॉप पर आएंगे और उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे education2 को और ओपन करेंगे। तो ओपन कमांड का यूज ये है कि हमारे कंप्यूटर में पहले से हमने किसी फाइल को सेव किया है, अगर हमें उसको ओपन करना है तब हम यूज करते हैं इस ओपन कमांड का। हमारी अगली कमांड है क्लोज। इसकी शॉर्ट की है Ctrl+W। इसका यूज ये है कि हमारी वर्तमान में जो स्प्रेडशीट खुली होती है, अगर हमें उस स्प्रेडशीट को क्लोज करना है तो हम इस क्लोज कमांड पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से Ctrl+W बटन प्रेस करेंगे तो हमारी स्प्रेडशीट वाली विंडो क्लोज हो जाएगी। इस प्रकार से फाइल टैब की अगली कमांड है इन्फो और इसकी शॉर्ट की है Alt+I।
प्लस fi। तो इस इन्फो कमांड के अंतर्गत आती हैं 3 सब कमांड। इसकी पहली सब कमांड है प्रोटेक्ट वर्कबुक। इसका यूज ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी फाइल पासवर्ड से सुरक्षित रहे ताकि इसे कोई भी ओपन ना कर सके, तब हम यूज करेंगे इनकरप्ट विद पासवर्ड ऑप्शन का। चलिए हम इस फाइल में कोई भी एक पासवर्ड टाइप करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रहे, हमें सभी पासवर्ड री एंटर करने होते हैं। मीन्स सभी पासवर्ड 2 बार टाइप करने होते हैं। अब हम ओके करके इस फाइल को क्लोज करते हैं। अब फिर से इस फाइल को ओपन करेंगे तो देखिए हमें फाइल को ओपन करने से पहले अब पासवर्ड देना होगा। और अगर हम चाहते हैं कि करेंट सीट में कोई भी बदलाव न कर सके, तब हम यूज करेंगे इसके दूसरे ऑप्शन प्रोटेक्ट करेंट सीट का। चलिए हम इसमें भी 2 बार पासवर्ड एंटर करते हैं। अब हम इसे भी सेव कर देंगे। अब देखिए हम करेंट सीट में कुछ भी टाइप करेंगे तो इस प्रकार का एरर शो होगा। मीन्स अब हमारी करेंट सीट में कोई भी अन्य बिना पासवर्ड के एडिटिंग नहीं कर सकेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी पूरी वर्कबुक में ना कोई शीट ऐड हो, ना कोई शीट डिलीट हो, ना कोई शीट रीनेम हो, मीन्स हमारी पूरी वर्कबुक पासवर्ड से प्रोटेक्ट हो जाए, तब हम यूज करेंगे इस ऑप्शन का। अब हम इसमें भी 2 बार पासवर्ड टाइप करते हैं। अब देखिए इस वर्कबुक में कोई भी शीट ऐड नहीं होगी और ना ही हम किसी भी शीट को डिलीट कर पाएंगे या फिर उसको रीनेम कर सकेंगे। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक कमांड की सहायता से हम पूरी वर्कबुक, अपनी फाइल और करेंट शीट तीनों को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसका दूसरा विकल्प है चेक फॉर इशू। इस ऑप्शन का यूज ये है कि हम अपनी वर्कशीट को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जब शेयर करते हैं तो शेयर करने से पहले उसमें कोई कोई भी इशू हो तो उसे हम शेयर करने से पहले देख सकें। इसका अगला ऑप्शन है मैनेज वर्जन। इसका यूज ये है कि जैसे हमने कोई नई फाइल तैयार की है और हमने उस फाइल को सेव नहीं कर पाया है, कंप्यूटर बंद हो जाने के कारण या फिर फाइल के डायरेक्ट कट जाने के कारण अगर हमारी फाइल सेव नहीं हो पाई है, तो इस विकल्प के द्वारा हम उस अनसेव की हुई फाइल को वापस प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? चलिए हम देखते हैं। अब हम किसी एक फाइल को यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। अब इस फाइल को हम बिना सेव किए क्लोज कर देते हैं। अब हम उसी ऑप्शन रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारी फाइल शो हो रही है। इस पर हम क्लिक करके जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो हमारी डायरेक्ट क्लोज की हुई फाइल वापस आ जाती है। तो रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक कमांड की सहायता से हम डायरेक्ट क्लोज की हुई फाइल को वापस प्राप्त कर सकते हैं। फाइल टैब की अगली कमांड है रीसेंट और इसकी शॉर्ट की है Alt+F(R). इसका यूज ये है कि हमने वर्तमान में जितनी फाइल ओपन की हैं
अगर हमें उन सभी फाइल की लिस्ट देखनी है तब हम यूज करेंगे इस रिसेंट कमांड का। फाइल टैब की अगली कमांड है न्यू और इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल+N। इसका यूज ये है कि अगर हमें अपनी शीट में डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट इंसर्ट करने हों या फिर कैलेंडर, बजट, इनवॉइस, शेड्यूल, एक्सपेंस या कोई रिपोर्ट तैयार करनी हो या फिर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नई वर्कबुक ओपन करनी हो तो हम यूज करेंगे इस न्यू कमांड का। फाइल टैब की अगली कमांड है प्रिंट और इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल+P। इस कमांड में आने वाले ऑप्शन का यूज ये है कि हमने स्प्रेडशीट में जो डेटा तैयार किया है उसकी हमें कितनी कॉपी प्रिंट करनी है। प्रिंटर ऑप्शन में हमें वो प्रिंटर सेलेक्ट करना है जिससे हमें डेटा को प्रिंट करना है। हमें एक्टिव सीट, सिलेक्टेड डेटा या पूरी वर्कबुक इनमें से किसको प्रिंट करना है। हमें प्रिंट होने वाले पेज का क्रम क्या रखना है। हमें प्रिंट होने वाले पेज का ओरिएंटेशन कैसा रखना है, उसे वर्टिकल प्रिंट करना है या फिर उसे हॉरिजॉन्टल। हमें किस प्रकार के पेज पर डेटा को प्रिंट करना है, A3, A4, लेटर या किसी और पेपर साइज पर। और हमें पेज का मार्जिन और स्केल कितना रखना है। तो प्रिंट से संबंधित इन सभी विकल्पों के लिए हम यूज करते हैं प्रिंट कमांड का। फाइल टैब की अगली कमांड है सेव एंड सेंड। इसकी शॉर्ट की है Alt+F_D। इसका यूज ये है कि अगर हमें तैयार किए गए डेटा को ईमेल करना है, हमें तैयार की गई फाइल को किसी सर्वर पर, किसी रिमोट पर सेव करना है, हमें करंट फाइल को एक्सेल के किसी अन्य वर्जन में, किसी पुराने वर्जन में या किसी दूसरे वर्जन में चेंज करना हो, या हमें करंट स्प्रेडशीट की पीडीएफ फाइल तैयार करनी हो, तब हम यूज करेंगे सेव एंड सेंड इस कमांड का। फाइल टैब की अगली कमांड है हेल्प और इसकी शॉर्ट की है Alt+F_H या फिर F1। इसका यूज ये है कि अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कोई सहायता लेनी हो, एक्सेल से संबंधित कोई हेल्प लेनी हो, तब हम यूज करेंगे इस हेल्प कमांड का। फाइल टैब की अगली कमांड है ऑप्शन और इसकी शॉर्ट की है Alt+F_T। इसका यूज ये है अगर हमें एक्सेल के फॉर्मूला, प्रूफिंग जैसे स्पेलिंग, ग्रामर, लैंग्वेज, रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, इनमें से किसी में बदलाव करना है, किसी में कोई एडिटिंग करनी है, तब हम यूज करेंगे ऑप्शन कमांड का। और फाइल टैब की अगली और लास्ट कमांड है एग्जिट। इसकी शॉर्ट की है Alt+F4 और इस कमांड का यूज ये है कि हमें अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
पूरे एप्लीकेशन को, पूरे प्रोग्राम को बंद करना है, तब हम यूज करेंगे इस एग्जिट कमांड का। दोस्तों, आज की क्लास में हमने विस्तार से परिचय किया फाइल टैब और उसकी 12 कमांड का। इसमें कुछ कमांड काफ़ी बड़ी हैं, इनको हम डिटेल में आगे के वीडियो में भी सीखेंगे। अगर आपको फाइल टैब की कमांड के बारे में बताई गई जानकारी में कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।